प्रदेश में सर्दी का सितम जो है बढ़ने लगा है। जी हां, प्रदेश में ठंडी का पारा जो है बढ़ने लगा है। रैन बसेरों को लेकर दावे जो हैं सरकार की हवाई लग रही हैं। तो 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है और 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। रैन बसेरों को लेकर सरकार के जो दावे हैं वो हवाई लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर लोग ठंड में ठिठुरने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान में लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। और ये देखिए, रैन बसेरों पर ताले लटके हुए हैं। ये कंटेनर में रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से उस पर ताला जड़ा हुआ है। तो सर्दी का सितम है, लेकिन रैन बसेरों पर ताला जड़ा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में जो ठंड बढ़ रही है उससे लोग किस तरीके से ठिठुरने पर मजबूर है। और सरकार ये कहती है कि हमने रैन बसेरे बनाए हैं, लेकिन रैन बसेरे का सच जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वहां पर ताला जड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सर्दी का सितम लगातार जारी है हरियाणा में और देश के जो नदन इलाके हैं, उत्तरी इलाकों में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है, जिसमें हरियाणा में आप दावों को देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के जो दावे हैं वो हवाई दिखते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर सोने को मजबूर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रैन बसेरों को लेकर सरकार के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों पर ताला लटका है, लेकिन सरकार कह रही है हमने व्यवस्था कर दिया है। रैन बसेरों का व्यवस्था है, अलाव है, लोगों को कंबल वितरित किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आप उस व्यवस्था की पोल खुलती हुई तस्वीर को देख सकते हैं कि किस तरीके से ताला लटका हुआ है। न अलाव की व्यवस्था है, न कंबल की व्यवस्था है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग ठिठुरने पर मजबूर। और ये दिसंबर का महीना है, आने वाले समय में सर्दी का जो सितम है और भी बढ़ने वाली है, लेकिन सरकार के जो दावे हैं वो एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, आम जनता है, वो रैन बसेरों के बाहर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कंटेनर वाले रैन बसेरों पर ताला जड़ दिया गया है। तो 7 से 8 डिग्री तापमान में लोग किस तरीके से जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये तस्वीरें गवाह हैं कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। सरकार कहती है कि हम व्यवस्था, मुफ्त व्यवस्था रैन बसेरों को की करते हैं, लेकिन आप देखिए उनकी हकीकत क्या है, उसके दावे क्या हैं, वो तस्वीरें साफ इसकी गवाही दे रही हैं। आपको बता दें, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ये लगातार सर्दी का सितम बढ़ेगा और भी आने वाले समय में सर्दी से कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन सरकार के दावे रहते हैं कि हमने व्यवस्था की है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आकाश खुराना जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। आकाश, ये 7 से 8 डिग्री का तापमान, न्यूनतम तापमान पहुंचते हुए हमने तस्वीरें देखी है और लोग किस तरीके से रैन बसेरों के बाहर ठिठुरते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है हमने रैन बसेरे बना दिए हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो दिखा रही हैं कि उस पर ताला जड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से कोई इंतजाम ना किए के कारण
जो बेघर लोग हैं वो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो रहे हैं। और साफ तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कल रात को खुद जनता टीवी की टीम ने जब जो है गुरुग्राम शहर के अलग अलग इलाकों से जो है कवरेज की, तो वहां पर देखा गया कि जो रेन बसेरे जो नगर निगम की तरफ से बनाए हुए हैं उन पर जो है ताला लटका हुआ है, और जो बेघर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर या फिर बस स्टैंड पर या फिर रेलवे स्टेशन या फिर मंदिर के पास जो है सोने को मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी यही कहना है कि जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो उनको जो है वहां पर ताला लटका हुआ मिलता है, और ऐसे में ये नगर निगम की जो है एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि हर वर्ष जो है 15 नवंबर तक जो है रेन बसेरे ताले जड़े हुए हैं कंटेनरों में जो रेन बसेरे बनाए गए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे क्योंकि जो गुरुग्राम के राजीव चौक पर रेन बसेरा है और वहीं से ही तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जो है सिविल लाइन में ही नगर निगम कमिश्नर का घर है, तो ऐसे में डीसी का जो है वो निवास स्थान वहीं पर ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है इस पर जो है सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो ठंड भी जो है लगातार बढ़ रही है और जो बेघर जो लोग हैं वो फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो रहे हैं, और जो रेन बसेरे नगर निगम प्रशासन की तरफ से बनाए हुए हैं उन पर जो है ताला लटका हुआ है। शहर में तकरीबन 7 जगह पर जो है रेन बसेरे नगर निगम प्रशासन ने बना रखे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही जगह पर जो है जो रेन बसेरे हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन उन पर भी जो है सुविधा नहीं है। वहां पर भी फटे पुराने जो हैं कंबल वो वहां पर हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं जो वहां पर जाते हैं उनके पास भी कोई सुविधा ना होने के कारण वो जो है अपनी रात इस फुटपाथ पर सोने को लिए जो है मजबूर हो रहे हैं। तो ऐसे में बढ़ती ठंड के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भी जो है मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर रेन बसेरे जो है खुले होते, क्योंकि शाम को 7 बजे ही रेन बसेरे खोलने का समय जो है वो 7 बजे ही रेन बसेरे जो है खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद से ही जो ये लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है ठंड से बच सकते हैं, जो अगर रेन बसेरे जो है खोल दिए जाएं। लेकिन कोई सुविधा जो है अभी तक नगर निगम प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, और बड़ी लापरवाही जो है ये नगर निगम प्रशासन की जो है देखने को मिल रही है, जिससे बेघर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऐसे में बढ़ती ठंड जो है लगातार जो ठंड है वो भी बढ़ रही है, जो रात के समय टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं 7 से 8 डिग्री जो है टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसे में जो कई लोग जो हैं इसमें उनके पास तो कंबल भी जो है वो तक भी नहीं होता। तो ऐसे में जो समाज सेवी हैं वो कहीं ना कहीं जो है कई बार इनकी मदद जो है जरूर कर देते हैं, लेकिन इसमें साफ तौर पे यही नगर निगम की जो है बड़ी लापरवाही वो सामने आ रही है। बिल्कुल आकाश, परमजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे परमजीत, सरकार के दावे हवाई नजर आ रहे हैं और ये कंटेनर हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, कंटेनर बनाए गए हैं। एक तो कंटेनर नहीं बनने चाहिए रेन बसेरे, उसमें भी ताला जड़ दिया गया है 7 से 8 डिग्री के न्यूनतम तापमान में। कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस ठंडी में? बिल्कुल, देखिए ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं फिलहाल के जो सिटी थाना है और वहाँ पे जो रेन बसेरा बनाया है वहाँ मौजूद हूँ। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो है जो रेन बसेरा है उसको ताला लगा दिया गया है, करीबन 1 किलो का ये ताला है। देखिए, और प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो भी यात्री या फिर बाहर से लोग आते हैं उनके रेन बसेरे के लिए प्रबंध किए जाएंगे, उनके रात का बैठने के लिए प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। क्योंकि अभी करीब 10 बजे है, तो 10 बजे से ही यह हालात है, तो रात का जब समय होगा तो कैसे हालात यहाँ पे होंगे। तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, तो लगातार जो है यहाँ पे जो रेन बसेरा उस पर ताला लगा दिया गया है। और देखिए जींद जिले की मैं बात करूं तो पिछले अगर सर्दी की बात की जाए तो 2 बसों में रेन बसेरा बनाया गया था। एक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे खड़ी की गई थी और दूसरी जो बस है वो बस स्टैंड पे खड़ी की गई थी। तो बस जो यात्री हैं उनको बस स्टैंड के या फिर रेलवे स्टेशन के नजदीक जो है रेन बसेरा चाहिए, और ये करीबन बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो करीबन 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इस रेन बसेरे का फायदा क्या है? जब जो यात्री हैं या कुछ जो लोग इतनी इधर सर पे छत नहीं है उनके लिए रेन बसेरे बनाए गए थे, लेकिन ये कुछ काम ही नहीं आ रहे। तो शहर के बीच में रेन बसेरा बनाया गया है। हालांकि पिछली बार की मैंने आपको बात बताई तो जो बसें का इंतजाम किया गया था, जो
बसें कंडम हो गई थी। रोडवेज से 2 बसें तो जो है रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी थी और दूसरी जो बस है वो बस स्टैंड के अंदर खड़ी कर दी थी, ताकि उनमें जो लोग हैं, जो यात्री हैं या फिर ये कहें जिनके सर पे शक्ति है, वो उसमें जो है अपनी रात बिता सके, उनके लिए कंबल की व्यवस्था की गई थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ मैंने जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये तस्वीरें कुछ और ही कह रही है। यहाँ पे कुछ दिन सुविधा देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ट्रैफिक का सुबह 10 बजे है और टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो अभी हालात तो रात को क्या हालात होंगे ये देखने वाली बात है। हालांकि लेकिन प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि आप रात को ठहरने के लिए यात्रियों लिए जो है खाने की बात की जाए या फिर रजाई की बात की जाए, गर्म बिस्तर की बात की जाए, वो दिए जाएंगे। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करी है। यात्रियों के लिए कोई परमजीत की तस्वीरें गवाह हैं कि जिंद के जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो कान में रुई डालकर सो रहा है। तभी तो ये हालत है कि रैन बसेरों पर ताला जड़ दिया जा रहा है। और हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से ये तस्वीरें आ रही हैं। कंटेनरों में ताला जड़ दिया गया है, रैन बसेरों में ताला जड़ दिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको जैसे दिखाया भी है और बताया भी है कि जो प्रशासन है, जैसे आपने कहा कि के सो रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं जो है यात्रियों के लिए दिख रही है। लगातार देखिए अभी सर्दी का जो है सर्दी का अभी मौसम चल रहा है, तो सर्दी बड़ी है। जाहिर सी बात है कि जो यात्री हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए रैन बसेरे बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और ही नजर आ रहा है। इस प्रशासन के द्वारा कोई इंतजाम यहाँ नहीं किए गए हैं। पिछली बार की मैंने आपको बताया कि 2 बसों का इंतजाम किया गया था, कुछ अच्छा खासा इंतजाम नहीं था वो भी, लेकिन ठीक ठाक था कि जो यात्री हैं या फिर जो लेट आते हैं वो यहाँ पे सो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो तस्वीरें कुछ और ही बयां करी है, लेकिन यात्री काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो बात की जाए, जैसे कोई दिल्ली से अगर यात्री रात को आता है तो उसको सोने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल परमजीत, आकाश के पास आएंगे। आकाश, परमजीत भी बता रहे हैं कि जिंद में यही हालत है। जिंद में भी रैन बसेरों पर ताला जड़ दिया गया है, वहां पर भी यही हालत है। और ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं प्रशासन के दावों को, सच्ची तथ्यों को खोल रही हैं कि किस तरीके से प्रशासन सो रहा है, लेकिन लोगों की नींद हराम हो रही है। जो आम आदमी है उनकी नींद हराम हो रही है ठंड की वजह से, और इसके वजह से प्रशासन जिम्मेदार होगा जब मौत होगी ठंड की वजह से। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अपना जो बेघर जो लोग हैं वो किस तरीके से फुटपाथ पर सो रहे हैं, और प्रशासन जो है, प्रशासन के जो सर पर है वो जू तक भी जो है नहीं रेंग रही है। और ऐसे में प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को जो है इस पर जो है सोचना चाहिए। कोई व्यवस्था अभी तक नगर निगम प्रशासन की तरफ से नहीं बनाई गई है कि जो ये बेघर लोग हैं वो रेन बसेरों में जाकर रह सके और अपनी रात जो है गुजार सकें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बढ़ती ठंड जो है वो भी ठंड भी जो है बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी जो है मुसीबत हो रही है। लेकिन इस तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं गया, चाहे जिला प्रशासन की बात हो या नगर निगम प्रशासन की बात हो, सभी ने जो है अपने जो है आंखों पर पट्टी मान रखी है। लेकिन ये एक बड़ा विषय जरूर है इन बेघर लोगों के लिए जो अपनी रात इस ठिठुरती ठंड में जो है फुटपाथ पर सोने के लिए जो है मजबूर हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से आराम से अपने घरों में जो है ठीक है। आकाश, आप भी नजर बनाए रखिए, परमजीत आप भी नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें गवाह हैं कि प्रशासन अभी भी सो रहा है, लेकिन लोग जग रहे हैं। लोगों की मृत्यु होती है ठंडी की वजह से, ये तस्वीरें गवाह हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते हैं जनता टीवी।